के आधार पे मैं हूं ये बोध होता है। तो साधक जो होता है ना, वो ऐसे चलता है कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, ये तीनों गुणों को जो जाने वो मैं हूं। जिन जिन को लगेगा ना कि ये समझ में आया पर हो नहीं रहा, इसका कारण सिर्फ एक ही है, इसको समझने का कोशिश। तो आत्मा पे, आत्मा से आत्मा तक, आत्मा की यात्रा, ये हमारा जीवन। देखो, ये जो मैं है ना, ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन इसका सत्ता ही सिर्फ सत्तायमान है। ये जो मैं है, ये अपने आप में कुछ नहीं है। समझना ये बात, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ है, वो सिर्फ है। तो अपने आप में कुछ नहीं है, फिर भी है, इसीलिए वो सब कुछ का आधार है। ठीक है, भी देखो, इसकी रोशनी में हम देह, मन और ये जो व्यक्तिगत मैं है, इसको देखते हैं। क्यों ये खेल है, कैसे ये खेल है। अगर देखे, या देखिए, सत्व, रज और तमो, ये तीन गुण को देखे, तो ये जो पूरा जगत जो दृश्यमान है ना, ये तमोगुण है, जड़ है। मतलब ये खुद ब खुद कुछ बोल नहीं पाता। समझ रहे हो, जो मैं है वो सबका आधार है, वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको वो बोलने का मौका देता है, सब में बोलना होके बसता है वो है? और ये जो तमोगुण है, ये जो जड़ जगत है, ये देह है, ये भी खुद से कुछ नहीं बोलता, देह नहीं बोल पाता। समझ रहे हो, तो ऊपर से दिखने में एक जैसा है ये भी नहीं बोल पाता। लाश थोड़ी बोलती है, लाश तो खुद से कुछ नहीं बोल पाती। तो ऐसा, तो ये जड़ जो है ना, जैसे ले लो एक बोल है, बोल खुद से तो कुछ नहीं है ना। बोल होके सोचो, एक कटोरी, वो खुद से कुछ नहीं है, इवन वो कटोरी भी नहीं है, उसको कटोरी अभिमान भी नहीं, देह का देह अभिमान नहीं, जगत को जगत अभिमान भी नहीं। सत्ता में सबका आधार है ना, तो सब अभिमान उस पे बसता है, उस पे निर्भर है। तमोगुण और देह वो खुद से कुछ नहीं, तो क्यों इसको देह बोलते हैं। देह का देह देह बोल नहीं बोलता, मैं बोलता हूं ना। तो ये जो बोलना है, देह को देह बोला, कटोरी को कटोरी बोला, ये है मन, यही माया है, यही तमोगुण है। मतलब हमारा होना जब एक व्यक्तिगत सत्ता होता है ना, उसी को मन बोला जाता है। ये मैं जब बोलता है कि मैं हूं, तभी उसी से मन की शुरुआत है। समझ रहे हो, तो कटोरी को कटोरी, उसमें कुछ खाना दोगे तभी बोलोगे ना, उसकी यूटिलिटी वैल्यू तो अपने आप में कटोरी का कुछ नहीं है, ग्लास का कुछ नहीं। तो कौन बोलता है, ये जो बोलना घट रहा है ना, इसी को मन बोलते हैं। ये जो जगत अपने आप में कुछ नहीं है, जगत कभी नहीं बोलता। कैमरा कभी नहीं बोलेगा कि मैं कैमरा हूं, है ना। ये हाथ कभी नहीं बोलेगा मैं हाथ हूं, इसको मैं हाथ बोलता हूं ना। ये जो बोलना है, ये रजोगुण है, कर्म घट रहा है। ये जगत में कुछ कर्म नहीं घट रहा है, मन ही घट रहा है। ये हम चल नहीं रहे, मन चल रहा है। गाड़ी नहीं चलती, मन चलाता है ना। पकड़ में आ रहा है बात, ठीक है। और ये जो जड़ है और ये जो चलने का एक्टिविटी है, मन भी जड़ है, चलने वाला जड़
और ना चलने वाला जड़। क्यों जड़ है ये? मन मैं के पास है बहुत, इसीलिए वो चेतन जैसा दिखता है। जैसे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ठीक है ना? तो तमोगुण को मन चलायमान बनाता है, लग रहा है कि गाड़ी चल रहा है। गाड़ी में देखो, गाड़ीपन क्या चल रहा है? वो तो जड़ है, ठीक है ना? तो क्यों लग रहा है ये चल रहा है? क्योंकि तुमने, मन ने बोला कि मैं देह हूं, ये गाड़ी है, इसीलिए चल रहा है। पेड़ के लिए गाड़ी थोड़ी है, पंछियों के लिए गाड़ी थोड़ी है, रास्ते के लिए गाड़ी थोड़ी है। तो ये मन से सब चलायमान हो रहा है ना, तो ये रजोगुण है। इसीलिए रजोगुण से ही सृष्टि, ब्रह्मा सब रजोगुण से होता है। तो ये जो तमोगुण है और ये जो रजोगुण है, ये जो देह मन है, उसको प्रकाशित करने वाला मैं, ये सतोगुण है। मैं बोलता हूं ना मैं हूं, या ये स्वयं, ये जो हमारे अंदर आई एमनेस आता है, आई एमनेस, आई एम नहीं बोला मैंने, मैं होने का जो आभास, वही तो प्रकाश है। उसके प्रकाश में ही मैं हूं, इसीलिए सोचता हूं, इसीलिए खाता हूं। मैं हूं इसीलिए सोचता हूं, इसीलिए खाता हूं। तो ये जो मैं पना है ना, ये सतोगुण है। बात साफ साफ आ रही है ना? तो तीन गुण है। तो सतोगुण प्रकाश है, जिसके प्रकाश में मैं के होने में सोचना है, सोचने के लिए मुझे होना है। तो मैं हूं, ये देखो, ये जो मैं आ गया ना, फ्रेम में आ गया। अभी सोचे ना, इसके पहले नहीं सोच रहे थे मैं हूं, अभी सोचे मैं हूं। तो ये जो मैं हूं, ये व्यक्ति है। अभी ये व्यक्ति जब सोचता है, व्यक्ति ही सोचता है सिर्फ, तो वो रजोगुण बन जाता है। प्रकाश से गाड़ी दिख रहा है, तो गाड़ी हो गया मन, और गाड़ी की पुर्जे वो है तमोगुण। गाड़ी में गाड़ी किधर भी है क्या? पुर्जे ही पुर्जे है, नट है, बोल्ट्स है, स्टेयरिंग है, इनको गाड़ी नहीं बोला जाता। मन इसको एक्युमुलेट करके बोलता है इसका नाम गाड़ी है, ठीक है? तो मैं हूं, यही सत्वगुण है, प्रकाशित करने वाला, ठीक है? जो भी नाम रूप है वो रजोगुण है, मन, ठीक है? और ये जो जड़ जगत है, जो दिख रहा है, देखने वाला, वो अलग बात है। मन देख रहा है, यहाँ पर सोचो। तो ये अपने आप में कभी नहीं बोलती, मूर्ति नहीं बोलती कि मैं मूर्ति हूँ, पेड़ नहीं बोलता कि मैं पेड़ हूँ, मन बोलता है। तो मन क्यों बोलता है? क्योंकि मैं मन हूँ। सतोगुण, सतो रजो तमो, ये तीनों गुण है ना। तो साधक जो होता है ना, वो ऐसे चलता है कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, समझ गए? इसीलिए गुण में वो घूमता रहता है। कभी लगेगा मैं देह हूँ, कभी लगेगा कि मैं मन हूँ, कभी लगेगा मैं इनको प्रकाशित करने वाला हूँ। अब बढ़िया से देखो, ये तीनों गुणों को जो जाने, वो मैं जड़ को जानता हूँ, देह को, मैं मन को जानता हूँ, और मैं ये जो प्रकाशित होने, ये जो जानना, इसको भी तो जानता हूँ। मैं हूं, ये सोचने से पहले ही मैं हूं, तभी ना। तमोगुण इसलिए देखो काला, तो रजोगुण लाल है, और सतोगुण सफेद। तो सफेद काले और लाल का आधार है, ठीक है? और ये लाल, काले और सफेद को भी जो जाने, वो मैं, वो होना, वो कुछ नहीं बोलता, वो बिल्कुल चुप रहता है। तो प्रकाश प्रकाशित है, उसमें प्रकाश है, समझो? प्रकाश ही प्रकाशित होना बनता है।
ज्ञान ही जानना पना बनता है। उसी जानने पने को मैं व्यक्तिगत मैं बोलता हूँ, तब जाके मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ। समझ रहे हो? ये स्टेप्स नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है, आपस में लिपटे हुए है। मैं हूं के आधार पे हाँ, मैं हूं ये बोध होता है सबसे पहले। सतोगुण, मैं हूं इसलिए मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं हूं इसलिए मैं नहीं हूं। यहाँ पर गलती कर देते हैं सब, सतोगुण में फंस जाते हैं। सतोगुण है, अगर ये मैं कहीं पर भी व्यक्तिगत है तो वो रजो और तमो को लेके आएगा, वो मन और देह को लेके आएगा। इसीलिए बार बार साधक को लगता है कि होके भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक ही गलती होता है, ये वो खुद को जानना पना समझता है, जानने की एक्टिविटी समझता है। आई एमनेस को आई एम समझता है। हाँ, सतोगुण से प्रकाश है, लेकिन प्रकाश किससे प्रकाशित है? ये सब कुछ रोशनी है तब ना पता चला, तो तुम वो रोशनी हो जिसमें सब पता चलता है, पता चलना भी पता चलता है। हाँ, तो ये निश्चित पद है, निश्चित पद है, ये परम पद है, और पूरा ब्रह्मांड इसी में रचा बसा है। समझ रहे हो? और ये जो है ना, ये इतना सहज है ना, इसलिए ये सतो रजो तमो को अपने सीने में धारण करता है, उसको वो होने देता है। वो होना है, स्वयं होना है, होनापन नहीं। हम जब सुनते हैं ना किसी आत्मज्ञ को, तब हम होनापन में जाते हैं। वो एंकर है, उससे तुम जा सकते हो, उससे पकड़ सकते हो सतोगुण से। इसीलिए सब साधक बोलते सतोगुणी बनो, सतोगुणी बनो। देह मन से परे तुम्हारा जो जीव है, ये जो होनापना है ना, वो जीवपन है, वही महामाया है। उसके बाद माया, और उससे बाद माया से रची हुई जगत। ये तमोगुण है जगत, और माया है रजोगुण, और सतोगुण है महामाया। वो भी परमात्मा नहीं। जो महामाया का आधार हो, जो परा प्रकृति का आधार, वो परम पद है ना। और देखो, वो है इसलिए सब है। हमको क्या लगता है कि इसको अतिक्रमण करके वहां जाना है, नहीं। तुम हो इसलिए सब है, कहीं नहीं जाना है, तुम बैठे हो वहां। तो साधक हो गए ना, तो बुद्ध बनना पड़ेगा। बुद्धत्व है इसीलिए बुद्ध है। बुद्धत्व में ही अनुभव होता है कि बोध नाम का कोई पदार्थ है। बुद्ध बुद्धत्व में है या बुद्ध में बुद्धत्व है? तो जो बोध है वही अपने आप बुद्ध बनाता है, साधक बनाता है, जीव बनाता है, और बन के भी कुछ नहीं बनता। जैसे बता रहा था ना, परमात्मा, हाँ, अगर ठान ले कि मुझे कुछ चाहिए, तो पूरे जगत को वो चाहिए होगा, क्योंकि पूरा जगत परमात्मा का रॉ मटेरियल से बना है। वो कुछ नहीं चाहता, इसलिए इतनी चाहत है। धागा अगर साड़ी बने, तो धागा अगर बोले मैं साड़ी हूँ, तो इस जगत में साड़ी ही साड़ी हो, धोती नहीं हो, चादर नहीं हो, कर्टन्स नहीं हो, क्योंकि धागा का कोई प्रोफाइल नहीं, इसीलिए सब बनता है। तो देह मन वहां पे ना, ये खुद परमात्मा है, अपने आप में देह मंदिर है, मन साधक है। हाँ, तुम्हारा व्यक्तिगत जो मैं है, वो तो नैर्व्यक्तिक है ना। वो जो व्यक्तिगत में है वो देवता है, और ये जो पूरा गगन है जिसमें सब बसा है, वो तुम। तो ना मंदिर में देवता बसते हैं, ना मूर्ति में, ना पुजारी में, वो सब होके बसता है, वो सब होके बैठा है। भगवान भक्त को ढूंढे, भक्त भगवान को ढूंढे, जिसमें कोई ढूंढना पना ना हो।
जिसमें कोई खोज ना हो। वो मार्केट में बोल रहे थे ना कि प्रभु जी क्या चाहिए। अरे प्रभु को अगर कुछ चाहिए होगा तो पूरे जगत को सिर्फ वही चाहिए होगा। मोम गलता है ना, उसका धर्म है ना गलना। तो मोम से तुम पहाड़ भी बनाओ तो पहाड़ टूटेगा नहीं, गलेगा। मोम से पानी भी बनाओ तो वो जलेगा, क्योंकि मोम है ना। तो मोम कुछ नहीं होता इसलिए कुछ बना सकते हो तुम उससे, वो अपने आप में कुछ नहीं। वैसे ही ये ब्रह्मांड, ये सोचना समझना जो सब नौटंकी चल रहा है ना, ये अपने आप में कुछ नहीं है। ये सब स्वयं से बना है, स्वयं से रचा, स्वयं से बना, स्वयं पे स्थित है, स्वयं में लय है, ये स्वयं ही है। सिर्फ प्रॉब्लम होता है जीव को स्वयं अभिमान में, जीव को सोचने में, समझने में, देह में अभिमान है। स्वयं खुद देहाभिमान करता है, इसीलिए सब देह है। समझ रहे हो? देह को देह होने के लिए स्वयं चाहिए, देह को देह होने के लिए स्वयं चाहिए, और स्वयं है उसको कुछ नहीं चाहिए। आकाश को कुछ नहीं चाहिए, घर को आकाश चाहिए, पेड़ को आकाश चाहिए, व्यक्ति को आकाश चाहिए, सबको आकाश चाहिए। आकाश को कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए सब कुछ है। अभिमान हो जाता है, आकाश का अभिमान होता है मैं घटाकाश हूँ, और ये अभिमान भी आकाश को ही होता है। और ये जो अभिमान भी होता है ना, ये भी आकाश है। तो आत्मा पे, आत्मा से आत्मा तक, आत्मा की यात्रा, ये हमारा जीवन है। इसीलिए बोला जाता है ना, कण कण में वो है, क्योंकि कण कण वही है। देखने वाला भी हो, आप ही दंडी आप तराजू, आप ही बैठे दो बता, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलिया तोड़ता। ये पूरा ब्रह्मांड आप है। प्यार से देखो, ये अपने आप कितना प्यारा शब्द है ना। ब्रह्मांड को हम प्यार से नहीं देखते ना, इसीलिए ब्रह्मांड दिखता है। प्यार से देखोगे तो आप दिखे, अभी के अभी दिखे, बिन मांगे दिखे, बिन चाहे दिखे, और दिख ही रहा है। प्लेग्राउंड खुद नहीं है, कुछ नहीं है ना, इसीलिए क्रिकेट भी खेल सकते हो, फुटबॉल भी खेल सकते हो। रास्ता कुछ नहीं मांगता ना, इसलिए पंछी भी चले, हाथी भी चले, इंसान भी चले, गाड़ी भी चले, ना भी चले, वो तुम हो। वो बिन मांगे तुम हो, जड़ जड़ नहीं, मन मन नहीं। और उसको इतना अभिमान का भाव है वहां पर कि वो कुछ भी हो जाए कभी भी नहीं बोलता। तो गुणों की यात्रा नहीं है, ये आत्म यात्रा है। देह का देह अभिमान नहीं, मन का मन अभिमान नहीं। जब तुम सोचते हो तब क्या ये सोचते हो कि मैं मन हूं? पूरा सोचते हो, सोचना घटता है। मैं मन हूं और सोच रहा हूं, ऐसा थोड़ी सोचते हो। जब भोग करते हो, खाना खाते हो या सेक्स वर्क्स करते हैं, कोई कोई जो भी सेक्स वर्क्स कुछ भी करो, तब क्या बोलते हो खुद को कि मैं देह हूं इसलिए कर रहा हूं? सहज में करते हो ना, खाते हो सोते हो। तो देह का देह अभिमान नहीं, देह कभी नहीं बोलता कि मैं हाथ हूं, मैं आंख हूं,
मन कभी नहीं बोलता कि मैं सोचता हूँ, क्योंकि मन अपने आप तो कुछ है ही नहीं ना। सोचने को मन बोला जाता है। ये मैं हूँ जब व्यक्तिगत होता है, जिसको हम पर्सन बोलते हैं, दिन रात क्या बोलते हैं, हम पर्सन है, हम पर्सन है। तो ये सतोगुण ये भी नहीं बोलता मैं सतोगुण, रजतम तो बोलता ही नहीं, सतोगुण भी नहीं बोलता। इसको जिस प्रकाश से प्रकाशित है, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तो कोई भी चेष्टा शून्य होके भी मैं अभी के अभी हूँ, गाड़ी में चलूँ तब भी हूँ, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तभी भी मैं, मेरे होनेपन में कोई विराम नहीं। और इतना अविराम है कि विराम नाम का शब्द भी नहीं, अविराम नाम का शब्द भी नहीं। उतना भी मुझे समय नहीं कि मैं खुद को विराम या विराम बोलूं। इसीलिए देखने में कुछ नहीं दिखता। जब बोलोगे देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। देखना कभी नहीं बोलता मैं देखता, सुनना कभी नहीं बोलता मैं सुनता। जल कभी नहीं बोलता मैं जल हूँ, अग्नि कभी नहीं बोलती मैं अग्नि हूँ। लकड़ी कभी नहीं बोलता मैं लकड़ी हूँ। अगर मैं खुद को मैं बोलूं तो बात वही है, मैं खुद को मैं कभी नहीं बोलता। तो जितने बार भी मैं हूं ये बोलो ना, सब फॉल्स है, सब नाम रूप है, तुमने जाना नहीं। गुण में फंस गए और फिर भी ना फंसे, फंसी गए होते ना, पूरे जीवन रहते फंसे ना। अगर देह होते तो कभी सोच नहीं पाते, क्योंकि तुम देह हो ना, देह कहाँ सोचते, देह तो नहीं सोचता। अगर मन होते तो कभी खा नहीं पाते, मन क्या खाता है, मन तो सोचता है। अगर तुम सिर्फ मैं होते, मैं हूँ व्यक्ति होते, तो कभी दूसरे के साथ डील ही नहीं कर पाते। तुम कुछ नहीं हो, इसलिए ये मैं भी होते हो, वो मैं भी होते हो, और बात करते हो। सोचने का कंटेंट बनते हो और सोच बनते हो और सोचते हो। भोग्य बनते हो, भोक्ता बनते हो और भोगते हो, और फिर भी कुछ नहीं होते। कुछ ना होना और सब कुछ होना, यही हमारी नियति है अभी के। हाँ हाँ, ब्रह्म शक्ति अभेद है, एक ही साथ है। कोई भी गुण गुण नहीं, गुण नहीं, देह देह नहीं, मन मन नहीं, मैं नहीं। जब बोलने का जरूरत है तो मैं बोलता हूँ, जब खाने का जरूरत है तो मैं खाता हूँ, और ये सब मैं कुछ नहीं करता, इसीलिए आखिर में मैं ही रहता हूँ। आंख में कुछ नहीं बसा, इसलिए आंख सब देखती है। कान में कोई शब्द नहीं, इसलिए कान सिर्फ सुनता है। हाथ में कुछ पकड़ने का इच्छा नहीं, इसलिए वो सब कुछ पकड़ता है। मैं को कुछ होने का इच्छा नहीं, इसलिए मैं सब होता हूँ। ये तो बाप बाप ही बना रहता, बेटा बेटा ही बना रहता, और कुछ बन ही ना पाता। मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए कभी बाप बनता हूँ, कभी दोस्त बनता हूँ, कभी पति बनता हूँ, और बन के भी मैं रहता हूँ। ये जो बनना है ना, मैं ये बनता हूँ, मैं सब बनता हूँ, ये ज्ञान है। और बन की भी कुछ नहीं बनता, ये सहज है, इसमें सब समाहित है। तो सहज हो, सहज में जियो, सहज ही रहना तुम्हारी नियति है। नियत के कोई नहीं खंड कर सकता,
नियति को कोई नहीं झुठला सकता। और तुम तुम्हारी नियति हो। घूम फिर के कहीं भी जाओ, तुमको सिर्फ तुम ही मिलने वाले हो, मैं को सिर्फ मैं ही मिलने वाला है। कुछ भी करो। तो बोलते हैं कैसे ब्रह्म ज्ञान मिले, कैसे गुरु मिले, कैसे साधना मिले। कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ही तुम्हारी नियति हो और कुछ तुम्हारी नियति में है ही नहीं। विचार करें तो ये तो आता है, बाप से बेटा, बेटा से बाप, बेटा नहीं हुआ तो बाप कैसे, और बाप अगर बेटे का जन्म नहीं दे तो बाप कैसे बाप करेगा? नहीं, वो बात है, यहाँ पर बात है। मैं बता रहा हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बेटे में बाप बसा, बाप में बेटा बसा। लेकिन ये बाप बेटा कुछ तुमको नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाप बोले मैं, बेटा बोले मैं। तुम बाप और बेटे दोनों के देखने वाले हो, और कल माँ और बेटी को भी देखोगे, इसलिए तुम कुछ हो नहीं सकते। नहीं तो पूरा जीवन बाप और बेटे को ही देखते। अब तुम दोस्त दोस्त को भी देखोगे, तुम दुश्मनी भी देखोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं बसा। इसलिए बोला जाता है ना, मैंने देखा तुझे आंखों की स्याह पुतली में। कहाँ देखा? वहां नहीं देखा, यहाँ के यहाँ देखा। और इसीलिए तो सब दिखता है, आंखों की पुतली में सब दिखता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बसा। कुछ नहीं बसा, मैंने तुझे देखा, ये मेरा प्यार है। मैं देखता हूँ, ये मेरा प्यार है। मिरर का कोई तस्वीर नहीं ना, इसलिए सब तस्वीर मिरर पे दिखता है। इस जगत का कुछ सत्ता नहीं है ना, इसीलिए सत्ता से सत्तायमान कुछ नहीं है ये सब। और एक बात ये भी समझ लेना, पता है क्या है, ये सहज है ना, इसको हम समझने का बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और यहीं पे ये बुद्धि का खुराक बनता है। क्योंकि सहज है ना, तुमने बुद्धि ये शब्द बोला ना, तो वो बुद्धि बन जाएगा, वो अभी के भी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए सुबह को बता रहा था कि आत्मज्ञ जो होगा ना, वो सहज में जीता है, बुद्धि में नहीं जीता है। पंडित जीते हैं बुद्धि में। जिन जिन को लगेगा ना कि ये समझ में आया पर हो नहीं रहा, इसका कारण सिर्फ एक ही है, इसको समझने का कोशिश। लोगों को बोलेंगे ना कि तुम इसको जियो, वो बुद्धि में ही जिएंगे उसको लेकर। सबको भरोसा नहीं होता ना कि ये सब एफर्टलेस है, निष्प्रयास है, भरोसा नहीं होता। गुरु सिर्फ संशय का नाश करता है। समझो, तुम बुद्ध हो अभी के अभी, तुम कृष्ण हो, इसमें तुमको संशय है, तो वो संशय टूटने के लिए तुम आते हो, शिविर में बैठते हो। तुमको कुछ होना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, संशय को गिराना है। और संशय जिसमें नहीं है, वो गुरु का क्या करे, वो खुद गुरु है, गुरुओं का गुरु है, और बिन किए गुरु है, बिन जाने गुरु है। संशय नहीं ना, निसंशयता गुरु है। इसीलिए तो गुरु के पास जाते हैं कि शंका रहित हो जाए। संशय राक्षस नाश महास्त्र। गुरु संशय राक्षस को मारता है, कुछ बनाता है। लेकिन लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, उनको भरोसा ही नहीं अपने आप पे कि मैं तो बुद्ध हूँ। संशय है, और संशय गिर गया ना, तब कबीर और फरीद की बातें होती है, तोतापुरी रामकृष्ण का बात होता है, मीरा और सूरदास का मिलाव होता है। तो एक ही साथ, वो दो है फिर भी एक है, अगर संशय ना हो तो। बात ये होना चाहिए कि मैं तो आत्मा अभी के भी हूँ, फिर भी संशय आता है, इसलिए गया गुरु के पास। ये क्राइटेरिया है। ये नहीं गुरु मुझे आत्मा बना दे, गुरु मुझे सिद्ध बना दे। तुम मोम हो
तो मैं कैसे तुमको मिट्टी बना दूं? तुम जो हो वही से तुम्हें दिया जा सकता है। तुम जो नहीं हो, जल को आग कैसे दे दूं? मैं गुरुदेव, मैं जल को मुझे आग बना दीजिए। अबे कैसे होगा? तुम्हें बर्फ बनाया जा सकता है, आग नहीं। तो तुम आत्मा हो, तुम तीन गुण नहीं हो, तुम गुणातीत हो। इसको निष्ठा का अभाव होता है, इसको इसमें सहजता से हमें स्वीकार नहीं होता है। तो जो असहजता है वही अस्वीकार है, वो गिरता है सब, कुछ बनते नहीं। इसीलिए तो किसी को भी ज्ञान हो ना, उसको पता भी ना चले उसको ज्ञान हुआ है, पता नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। जैसे एक कब नींद खुला पता नहीं चलता। तुम ऐसे ही घड़ी देख के बोल देते हो इतना बजे, लेकिन जिस वक्त ठीक नींद खुला तुम्हें बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि वक्त नहीं था ना। वक्त तो बाद में पैदा हुआ। तुम जानने की कोशिश करते हो तब वक्त पैदा होता है। वक्त तुम्हारी पैदाइश है, तुम वक्त की पैदाइश नहीं हो। तो ऐसे ही जिसको भी बोध उपलब्ध होता है ना, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता। इसी को मैं पहले बोलता था ऐसे भी कि ज्ञान हर वक्त पैसिव होता है, कभी एक्टिव नहीं होता। ज्ञान पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। वो कभी नहीं बोलता कि मैं ज्ञानी हूं। आएगा ही नहीं ये बात। ज्ञानी होने के लिए, ज्ञानी बोलने के लिए उसे अज्ञानी बनना पड़ेगा। जिसको ज्ञान और अज्ञान दिखे वो तो ज्ञानी नहीं। जिसको गृहस्थ और सन्यासी दिखे वो तो सन्यासी नहीं, दिखेगा ही नहीं। जिसको बोध और अबोध दिखे वो तो बोधवान है। तो इसीलिए कुछ बनने के लिए मत आओ, जो बने हुए ही हो, जहां पर बैठे ही हो, जो तुम हो ही, उससे प्यार करने के लिए आओ, उसके और करीब जाने के लिए आओ। कितना प्यार है इसमें ना। जो मैं हूं, जो मेरा घर है, घर होते हुए भी मैं बाहर जाता हूँ, बस इतना। घर बनाना नहीं है तुम्हें, वो है इतना, लेके आओ। बाकी तुम्हारा ही घर है ना, कोई पेपर वर्क नहीं करना है इसके लिए। जैसे बताते ही नहीं ना बार बार कि मेरा घर है, मेरा घर है। वो सहज से तुम जानते हो, ऐसे ही जान जाओगे। पहले कुछ मान के मत आओ, बहुत बहुत शब्द व्याय करना पड़ता है। बुद्धिमान के लिए पूरा शास्त्र लिखे गए। परमात्मा को जानने के लिए शास्त्र लोग बोलते हैं, और उस शास्त्रों में शास्त्र होके बसा है। क्या जानोगे उसको? कैसे जानोगे? जरूरत क्या है? जैसे तिल माही तेल है, जैसे चकमक में आग। कबीर बोलते हैं ना, तेरा साई तुझ में है, तू खुद जाग सके तो जाग, खुद जाग जा बस। और तू जगा ही हुआ है, हर वक्त तू जगा है, इसलिए सूर्य चंद्रमा है, नहीं तो कुछ नहीं रहता। सत्संग में, संत के संग में सिर्फ ये और भी गहरे से गहरा, और भी मस्ती चढ़ती है, और भी प्रकाशित हो जाता है। ये इसलिए मस्ती का कारखाना है, ये कुछ सीरियसनेस का बात नहीं। मेरा घर के बगल में और एक पड़ोसी की तरह, हाँ, और एक है पड़ोसी का घर है, मैंने कभी नहीं देखा, वो भी तो दूर की बात है। वो नहीं सत्संग जो है। हाँ, मेरे ही राज्य में मेरे ही जैसा एक आदमी और एक घर था। अभी मेरा निगम तुमने कभी देखा नहीं, तुमने कभी देखा नहीं कि तुम ही देखते हो।
इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं सुनना बनता हूँ, मैं सुनता नहीं। मैं देखना बनता हूँ, मैं देखता नहीं। मैं बोलना बनता हूँ, मैं बोलता नहीं। मैं कुछ बोलूँ तो बोलना बने नहीं। मैं बोलने का भी बाप हूँ, देखने का भी बाप हूँ। और ये सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए कभी मैं इनके सामने बाप पना दिखाता नहीं। मैं ना रहूं तो गगन ना रहे, चंद्र सूर्य ना रहे, नक्षत्र ना रहे, कुछ ना रहे। मैं वो रहना पना जो सबको रहने देता है और प्यार से ओत प्रोत जड़ा हुआ। वहां पर त्याग और ग्रहण का बात ही नहीं। नदी तरंग को त्यागे, नदी तरंग को त्यागे या ग्रहण करे। आग ताप को त्यागे या ग्रहण करे। बात ही नहीं ना, मैं ही हूं ना वो। सब बात बकवास है। तू झूम और झूम, सिर्फ झूम। तो झूमने के लिए आओ भैया। क्या गुण को अतीत करोगे, क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है। और ऐसा नहीं करना है कि पता भी नहीं चले कि मैंने कुछ किया या नहीं किया। क्या पता। आत्मवान तो यही बोलेगा ना, जो सहज होगा। अच्छा मैंने बाथरूम क्लीन किया, अच्छा ये सब किया, मुझे तो लगा मैंने सिर्फ मैं को किया और तो कुछ करता नहीं। वो सहज से सहज है। तो गुरु हूं मैं, अच्छा सन्यासी हूँ, अच्छा तुमको बढ़िया पता है। मुझे सिर्फ पता है कि मैं हूँ और जी रहा हूँ। कारण अकारण वो सब तुम रखो अपने पॉकेट में। मैं तो भाई मस्त हूँ। माँ और बाप लड़ रहे हैं, बच्चा हंस रहा है। उसको माँ बाप से भी मतलब नहीं, लड़ने से भी मतलब नहीं, प्यार से भी मतलब नहीं, वो अकारण हंसता है। और उसे पता भी नहीं वो अकारण हंसता है। जिसको सब पता है वो जीव, जिसे लापता पता है वो ज्ञानी, और जिसको लापता भी पता नहीं वो सहज। जिसको शराब पता हो वो तो स्वस्थ है, और जिसे शराब पता हो वो शराबी। और जिसे शराब भी पता ना हो, इतना नशे में वो खुद शराब ही बन चुका है। और इन तीनों का देखो, केंद्र में शराब है। शराब पता है, शराब पिया, और नशा ही बन गया। सब में नशा ही भरा है, शराब ही भरा है। तो नशा वो है जो तीनों बनता है फिर भी नशा ही रहता है। तो नशे में रहो, मजे में रहो, बिल्कुल स्वस्थ बनने का कोशिश मत करना। हाँ, सभी को जागृत बनना है, योगी बनना है। कुछ नहीं बनना भैया। और पता भी ना चले कि कुछ बनना नहीं है, ये भी एग्जिस्ट करता है। कुछ बनना नहीं है ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी पता ना चले। बनना तो एग्जिस्ट नहीं करता, ना बनना भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो लोग अपने आप को संभाले, हम तो मस्त मौज में है अपने। इसलिए कबीर बोलता है, मन मस्त हुआ अब क्यों बोले। मस्ती का अभाव है ना क्या, तब बोलता है ना, तब हम लोग बोलते हैं। इतना पिया है कि शब्द बन ही नहीं रहा है, तो क्या बोले। भैया मैं हूँ, अभी क्या बोले, यही तो काफी है। ये बोल दिया ना, ये भी नशा टूटा थोड़ा, नशा में थोड़ा विराम हुआ तभी बोल पाता हूँ ना।
नशे में जियो, नशे में मरो, नशे में जन्मे हो और नशा ही रहोगे। समझ रहे हो?